प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत बिहारी लाल जी को कोर्स के अंतर्गत पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया था। अब हम दूसरे कवि केशवदास जी को इस व्याख्यान में ले रहे हैं। उनकी व्याख्याओं के संदर्भ में सर्वप्रथम जो व्याख्या है, जिसमें मंगलाचरण के रूप में माँ सरस्वती की उपासना और उनकी गुणानुवाद का वर्णन किया है। अपने ग्रंथ की सफलता हेतु सभी कवि अपने इष्ट, अपनी देवी की प्रार्थना करते हैं। इस छंद में भी माँ सरस्वती की गुणों का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं, प्रस्तुत छंद में महाकवि केशवदास जगत की रानी माँ सरस्वती देवी की उदारता का वर्णन करते हुए उन्हें वर्णातीत बताते हैं। वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत कहाँ दो उदार कौन की भई। केशवदास जी कहते हैं कि ऐसी मति, ऐसी बुद्धि किसकी है जो माँ सरस्वती की उपासना का वर्णन कर सके। अर्थात जगत की रानी सरस्वती की उदारता का वर्णन करने वाली कोई भी बुद्धि नहीं है, अर्थात किसी में भी सामर्थ्य नहीं है जो जगत की रानी सरस्वती देवी की उदारता का वर्णन कर सके। अर्थात इस दृश्यमान जगत में ऐसी सामर्थ्य किसी की नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कह कह हारे सब कहे न केहू लही। देवतागण, प्रसिद्ध सिद्धगण, महर्षिगण और महान तपस्वीगण सभी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर कर के थक गए, पर किसी भी तरह से उनकी उदारता का वर्णन पूर्ण नहीं हो पाया। सरस्वती की उदारता का वर्णन आने वाले समय के लोग करेंगे और अतीत काल के लोगों द्वारा भी किया जाता रहा है। कहे कहे हारे सब कहे न केहू लही, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं। केशवदास कहूँ न बखानी काऊ पै गई। केशवदास जी कहते हैं, वर्तमान में और भूतकाल में सभी ने माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया है। अतः वर्णे पत्य चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे छठ मुख, तदपि नई नई। यहाँ केशवदास जी कहते हैं कि माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन चार मुख वाले उनके पति अर्थात ब्रह्मा जी, पांच मुख वाले पुत्र अर्थात शिव जी और छह मुख वाले नाती अर्थात कार्तिकेय जी भी करते हैं, परंतु वह उदारता, उनके गुण नित्य नवीन बने रहते हैं और वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। कहने का आशय यह है कि ये संपूर्ण परिवारी जन भी अपने एकाधिक मुखों से भी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कर पाने में असमर्थ रहते हैं। उनकी जो गुणों की मात्रा है वो वर्णातीत ही बनी रहती है। प्रमुख छंद में कहों के प्रयोग द्वारा कवि ने यह दर्शा है कि निश्चय ही उनकी उदारता का वर्णन करने हेतु किसी ने भी बुद्धि प्राप्त नहीं की है। ग्रंथ रचना से भी पूर्व वाग्देवी सरस्वती की आराधना प्राय प्रत्येक कवि करता आया है। इसी क्रम में केशवदास जी ने भी माँ सरस्वती
का वर्णन किया है। वर्णेपत्य कहकर कवि ने सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी ठहराया है, जबकि अन्यत्र वह ब्रह्मा की पुत्री के रूप में वर्णित हैं। तदपि नई नई से भाव साम्य की दृष्टि से इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया गया है। अलंकार प्रधान भाषा है। प्रसिद्ध सिद्ध में सभंग यमक है। कहे नई नई के अतिरिक्त मुख्य शब्द का भी कई बार प्रयोग होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार द्रष्टव्य है। केशवदास केहू भावीभूत में छेकानुप्रास है। संपूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।